आज हम आप लोगों को आकृति निर्माण के बारे में पुनः बताएंगे। समझ में आया? क्योंकि पहले बता चुके हैं, फिर से बताएंगे आज आप लोगों को आकृति निर्माण के बारे में। आकृति निर्माण हमारा जैसे गणित विषय का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें ज्यामिति जिसको कहते हैं, उसमें आकृतियों का समावेश होता है। जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, शंकु, बेलन, इस तरह से बहुत सारी आकृतियां हमारी होती है इसमें गणित विषय में। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं बुलाऊंगा और आप लोगों ने चित्र भी बनवाऊंगा। ठीक, चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं, एक आयत होता है तो चार भुजाओं से बनी हुई एक आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और वर्ग क्या होता है? वर्ग भी आयत की तरह ही आकृति होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। वो भी चार भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। समझ में आ गया? आयत और वर्ग समझ में आ गया? और वृत्त के बारे में जान लीजिए। एक गोले जैसी आकृति जो होती है, जैसे गेंद है, फुटबॉल है, मतलब जो भी मतलब इसका हम लोग सिक्का जो आता है, वो पैसा आता है, वो है, इस तरह जो भी मतलब सर्कल जैसी आकृति रहती है उसको क्या कहते हैं? हम वृत्त कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद तीन हो गए, घन घनाभ भी आता है, बेलन भी आता है, शंकु भी आता है। लेकिन कम से कम आप लोग तीन आकृति एकदम ध्यान से बैठा लीजिए। आप लोगों के सिलेबस में तीन आकृतियों का ज्यादा समावेश है, तो मैं अभी एक एक करके बुलाऊंगा आप लोगों को, और उस आकृति को आपको बनाना होगा। उसके बारे में आप लोग जो जैसा भी जानते हैं, टूटे फूटे लफ्ज में उसको आप लोग बताएंगे। सबसे पहले आ जाओ, आपको बनाना है वर्ग बनाइए, लंबा बनाइएगा थोड़ा सा। इसके बारे में बताइए, ये क्या बनाई है? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, चल दीजिए, जाइए। इसके बाद इसका नाम भी लिखना था, अपनी होती तो बहुत अच्छा था। ये वर्ग है। चलिए, इसकी चारों भुजाएं आपस में मान लीजिए बराबर होती हैं। ठीक, अब आइए सुनाना, ये आपको बनाना है आयत। क्या बनाना है? आयत बनाइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग बनाते समय। क्या बनाइए? लिखिए, जो बनाइए उसका नाम लिखिए। क्या बनाइए? आयत किसे कहते हैं? कोई पूछे तो कैसे बताएंगे आयत? तो साइड होकर बताइए। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत। अच्छा, दीजिए, क्या बताएं? आमने सामने की भुजाएं मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, मतलब इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, फिर इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये आयत होते हैं। ठीक है, जाइए आगे लगती आपको वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? बनाइए तो। क्या बनाया आपने? वृत्त बनाया। क्या बनाया? वृत्त बनाया आपने। वृत्त किसे कहते हैं? जो उसके जिसकी आकृति गोल होती है, जैसे रोटी हो गया, तवा हो गया, गेंद हो गया, हमारे ये सिक्का कॉइन वाला जो पैसा हो गया, ये सब क्या है? ये वृत्त के आकृति के। किस तरह की आकृति का? वृत्त का। जाइए, आप लोग समझ में आया? ऐसी आकृति कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। इसी तरह से हमारे गणित की ज्यामिति में बहुत सारी इस तरह से मतलब वर्ग और आयत वृत्त के अलावा भी बहुत सारी आकृतियां हमारी हैं, उसको भी हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे।